चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश के मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। मोदी जब बोलते हैं तो विपक्ष की जमीन खिसक जाती है। अब मोदी ने 2 दिन तक मौन होने का संकल्प लिया है। ताज्जुब यह है कि वही विपक्ष अब मोदी के मौन होने से भी परेशान है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी का मौन, पूरा विपक्ष बेचैन। इंडी अगाड़ी वाले अपनी साजिशों से अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगे हैं। 24 की ध्यान शक्ति, पस्त विरोधी। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। विवेकानंद का पद, हिंदुत्व की शपथ। तो इसलिए जब जब सनातन बढ़ेगा तो इनके पेट में पीड़ा होगी। दिल्ली से कन्याकुमारी, मोदी मोदी। 4 जून इसके प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति को अपनाते भी हैं, आत्मसात भी करते हैं, उसके ऊपर चलने का काम भी करते हैं। और मुझे लगता है कि जब भारतीय संस्कृति के प्रति सनातन बनती है तो विपक्ष का कहीं ना कहीं खून खोलता है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण चाहते हैं। अनेकों बार कह चुके हैं कि राम पैदा ही नहीं हुए, मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए आते हैं, इसको कुचल देना चाहिए। तो इसलिए जब जब सनातन बढ़ेगा तो इनके पेट में पीड़ा होगी। पीएम मोदी की मौन साधना विपक्ष को अखर रही है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत की धमकी दी है, तो कांग्रेस डेलीगेशन ने एक कदम आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया है। चुनाव आयोग के सामने पानी पी पी कर मोदी को कोसा। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें। 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे, जिसके बाद करीब 4:35 पर Mi-17 हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी पहुंचेंगे, जहां कन्याकुमारी में 6:34 पर संध्या काल का सूर्यास्त नजारा देखेंगे। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 48 घंटे तक ध्यान लगाएंगे, यानी 1 जून तक पीएम मोदी ध्यान में लीन रहेंगे। एसपीजी टीम आज दोपहर 12 बजे ही वहां पहुंच जाएगी। सुरक्षा की वजह से 3 दिन तक विवेकानंद मेमोरियल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। 2 दिन कन्याकुमारी में बिताने के बाद पीएम मोदी 1 जून को करीब 3:45 बजे तिरुवनंतपुरम रवाना होंगे। उसके बाद करीब 4:15 बजे त्रिवेंद्रम से दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 1892 में स्वामी विवेकानंद भी कन्याकुमारी गए थे। विवेकानंद ने यहाँ 3 दिन तक लगातार ध्यान किया था। यहीं से उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। ये सारा विषय अध्यात्म का है और ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। हमारे एक देश के नेता हैं, वो विदेश में जाते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर वह अध्यात्म के साथ, जहाँ सनातन के साथ जुड़ सकते हो। अब कपिल सिब्बल के बारे में क्या कहना। कपिल सिब्बल तो वो थे जो राम मंदिर ना बने इसलिए लगे रहे, और उनको अध्यात्म का या सनातन से कुछ लेना देना नहीं। 2014 और 2019 में भी चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी ने मौन और ध्यान की यात्रा की थी। 2014 में पीएम मोदी महाराष्ट्र के सातारा में स्थित प्रतापगढ़ किला गए थे, जहां छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान का वध किया था। 2019 में पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था और पूरी रात गुफा के अंदर गुजारी। हाँ, तो वो भी मेरे ख्याल विवेकानंद वहाँ मेमोरियल, रॉक मेमोरियल इसीलिए जा रहे हैं कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। हाँ, वहाँ कुछ ध्यान करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे भाषण देकर, मतलब कि विवेक से कहीं मीलों मील दूर और जा रहे हैं विवेकानंद। किस लिए? विवेक होगा तो आनंद आएगा ना।
जो विवेक ही नहीं है, उससे मीलों मील दूर हो, तो काहे को जा रहे हो आप? जाहिर है ये पुराना फार्मूला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको इसकी बेहद आवश्यकता है। ध्यान की तरफ पूरे 7 चरण में जिस प्रकार की भाषा का आपने इस्तेमाल किया, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएगा, टूटी तोड़ ले जाएगा, बिजली आपकी काट देगा, और आखिर में तो मुजरा तक आ गया अब हमारे राज्य में। विपक्ष वही कह और कर रहा है जो उनका नैतिक दायित्व है, यानी पीएम मोदी की आलोचना। लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर पीएम मोदी के मन में अथाह श्रद्धा भाव है। मोदी की इस यात्रा के कई मायने हैं। एक तरफ वो अथक परिश्रम के बाद ईश्वर के सामने समर्पण को सर्वोपरि मानते हैं, दूसरी तरफ उत्तर से लेकर दक्षिण को साधते हैं, अखंड भारत का संकल्प सिद्ध करने का भरोसा देते हैं। ये रिपोर्ट इंडिया डेली लाइफ।